अब इसके बाद आप हजरात से मौलाना सरफराज इस्लाही नदवी मदनी साहब खिताब करेंगे। मौलाना सरफराज साहब एक अच्छे खतीब हैं। मदरसा के तैयार में आप एक अच्छे माहिर मुक़र्रिर की हैसियत से मारूफ व मशहूर हैं। गुज़श्ता 35 सालों से मदरसतुल इस्लाह पे अरबी अदब के उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सदर मुदरिस भी रह चुके हैं। मौलाना मोहतरम हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मौलाना मोहतरम से गुजारिश करता हूँ तो आए और खिताब फरमाएं। मौलाना का मौजू है माशरे की इस्लाम में तालीम व तरबियत की अहमियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलामन अला मुहम्मदिन अब्दिल्लाह व अलम व अला व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गाँव के बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान और छोटे बच्चे, माएँ और बहनें, अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, सबसे पहले मैं आपकी दावत का शुक्रिया अदा करना पसंद करूँगा। आपने मदरसतुल इस्लाह को अपने यहाँ गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया है। हमारे ज़िम्मेदारों के लिए भी ये मसर्रत का मौका है और यहाँ हाज़िर उलमाए किराम के लिए भी जो मदरसे की मुख्तलिफ़ जहतों से नुमाइंदगी करते हैं। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए हम सभी आपके शुक्रगुज़ार हैं। हज़रात, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इन नेमतों में अल्लाह का सबसे अनमोल अतिया और इंतहाई खूबसूरत तोहफ़ा ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारी औलाद है। ये आँखों का नूर और दिल का सुरूर होते हैं और बाइसे तस्कीन क़ल्ब जाँ साबित होते हैं। लेकिन यही बच्चे आँखों में कांटों की तरह चुभते हैं और आँखों से लहू रुलाते हैं जब ये बुरे आदात व अतवार इख्तियार कर लेते हैं, जब इनकी सीरत बिगड़ जाती है और इनका किरदार ख़राब हो जाता है, तो न सिर्फ ये कि अपने बुज़ुर्गों के लिए नंगोआर का बाइस होते हैं, बल्कि अपनी माँओं, बहनों और गांव की बेटियों के लिए की इज़्ज़त व नामूस के लिए ख़तरा साबित होते हैं। और इसलिए होते हैं कि हम उनकी तरबियत की जानिब से गाफिल रहते हैं। बिलाशुबा इनकी उम्र का, कुदरत के इस अनमोल अतिया का माँ बाप पर ये हक़ है कि उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें और उनकी इम्कानी हद तक उनकी जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करें। लेकिन ये चीज़ें तो फ़ानी है ना। आपने जो कपड़ा पहनाया, आपने जो बेशकीमत उसे लिबास अता किया, जो खूबसूरत उन्हें खिलौने दिए, जो उन्हें खाने पीने की चीज़ें दी, ये तो ख़त्म हो जाती है ना। जो चीज़ बाकी रहने वाली है, हम अपने बच्चों को वही नहीं देते। बच्चों को खूबसूरत बच्चा बनाने की कोशिश नहीं करते। बच्चों को अपनी आँखों का नूर बनाने की कोशिश नहीं करते। और यही वजह है कि ये बच्चे बिगड़ते हैं तो फिर खून के आंसू रुला के रहते हैं।
माँ, बहन, बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ती है। अब्बा जान को ही सख्त और सुस्त लबो लहजे में मुखातब करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें धुतकारते तक भी, उन्हें करख्तगी से बुलाते भी, इंतहाई बदतमीजी से पेश आते हैं। और ये गांव के जो बूढ़े हैं सफ़ेद बालों वाले, बस चले तो अपनी मोटरसाइकिल इनके ऊपर चढ़ा के चले जाएं, और अगर चचा जान रास्ता न दें तो गाड़ी रोक कर कभी दिमाग खराब हुआ है और नहीं सुनते, चढ़ाए तो गड़िया। बड़े मियाँ बुजुर्ग देखते हैं ये कदर सल्लम हो और ज़बान तो देखें, ये किसी घर का चिराग ही तो होगा, ये चिराग किसी घर का नूरे नज़र होगा, लेकिन ये नूरे नज़र नहीं है, ये आँखों की तारीकी का सबब है, माँ बाप की शर्मिंदगी का सबब है, बाइसे अज़ियत है। और अपने माँ बाप को रुस्वा करते हैं जिन्होंने इनका प्यार का हक तो अदा किया, तरबियत का हक अदा नहीं किया। समाज के जो कांटे थे इंसानों की सूरत में, वो लोग जो सीरत व किरदार के खराब थे, आपने उनसे खेतों की निराई और गुड़ाई की तरह खसो खाशाक निकालने की कभी कोशिश ही नहीं की, इसलिए कि आपको कुदरत की सतिये का पर फख्र तो था कि मेरा बेटा है ये, लेकिन बेटा को बेटा बनाने की कोशिश की आपने। और यही बेटा जब गांव भर के बुजुर्गों को और अपने से बड़ों से बदतमीजी करता था तो आपने कभी डांटा कि ये बड़े अब्बा हैं तुम्हारे, ये चचा जान हैं, ये हम सब के दादा जान है। बेटा ये दादा जान, आपने तरबियत की, प्यार दिया, तरबियत नहीं की, लाड दिया, उसे बनाया ही नहीं आपने। लाड दिया, प्यार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसे बनाने ही की कोशिश नहीं की। और आज वही आपके सर पे बैठ के नंगा नाच नाचता है, तो कैसा लगता है आप? कल जब वो छोटा था गाली बकता था तो आपको पता नहीं बड़ी खुशी होती कि देखिए कैसे गाली दे रहा है। आपने डांटा, कभी मुंह पे मारा। मुझे याद आता है कि पहले बुजुर्गों में बड़े भाई मौजूद हैं इधर, उनको याद होगा कि उनके अब्बाजान मुंह पे चांटा मारते थे गाली बकने पर, बड़ों से बदतमीजी करने पर मुंह पे मारते थे, और बिलखुसूस गाली देने पर। और अब ये है कि लोग हंसते हैं कि गाली देते। अरबी वाले कहते हैं कि मनशब वाला शहीन शाब वाले, बचपन में जिस चीज़ की आदत पड़ती है बच्चा खूगर होता है, उसी पर जा कर के उसकी जवानी और बुढ़ापा होता है, तब ज़बान भी ख़राब होती है समाज की। आज उसने गांव के अपने दूसरे अजीज़ों को बुरा भला कहा है, तो कल वो अपने घर वालों से, माँ से सबसे पहले बदतमीजी करता है। अब्बा जान तो दुबई, सऊदीया में, बम्बई में है, कहानी पता नहीं, लेकिन माँ को समझता ही नहीं। क्यों? माँ ने बचपन में दुलार तो किया, तरबियत की तरफ से गाफिल रही। बच्चे मस्जिदों से दूर कभी नमाज की तरबियत नहीं की। फरमाइश हुई तो अभी रात में मोटरसाइकिल जय लेके आओ, और बब्बा जान शौहर नामदार, बच्चा रो रहा है, जाइए इस वक्त। कहें बेगम दुकान बंद है, कहे फला बाजार जाइए वहां से लाइए, मेरा बेटा रो रहा है, कह रहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। बेटी कह रही कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी अम्मी, आज मुझे हर हाल में पिज़्ज़ा चाहिए अभी। अब कहाँ जाए? मार्टिनगंज जाए पिज़्ज़ा लेने के लिए, यहाँ करीब में नहीं तो सरायमीर जाके लाएं। कहे कहीं से कुछ करें, बहरहाल इसका ला के दीजिए। आपने ये नखरे बर्दाश्त तो किए, तरबियत नहीं की, ये मिजाज ही नहीं बनाया। नतीजा क्या निकला? आपने या तो खुद नमाज नहीं पढ़ी, मुझे ये कहने के लिए माफ़ कीजिएगा अगर जुर्रत और गुस्ताखी की, तो आपने अपने बच्चे को नमाज का आदी नहीं बनाया। दादा जान से पूछिए कैसे उनके अब्बा जान खुद नमाज पढ़ते थे तो बच्चे को साथ नमाज पढ़ते थे, मस्जिद लाते थे जब शऊर होता था और नमाज पढ़ाते थे। हमने दीन के एतबार से नहीं, दुनिया के एतबार से भी तरबियत नहीं की, और उसको नमाज का भी आदी नहीं बना। यही वजह है कि आज आपके हमारे बच्चों के अंदर दीन है ही नहीं, इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम का कल्चर है ही नहीं, इस्लाम के आदाब है ही नहीं।
इस्लाम की तहजीब है ही नहीं, उनकी ज़िंदगी में ना अल्लाह है ना अल्लाह का रसूल है। यही मस्जिद के बगल में खेल रहे हैं, बैठ के मोबाइल देखते हैं, खुदा का मुअज्जिन पुकारता है अल्लाह अकबर, मोबाइल बड़ा नहीं अल्लाह बड़ा है। खुदा की किबरियाई को 5 वक्त पुकारता है, मस्जिद के बाहर मोबाइल बैठ के देख रहा है, घर के बगल में क्रिकेट खेल रहा है, वो कहता है कि नहीं बल्ला और बॉल और क्रिकेट बड़ा है। वो कहता है कि नहीं मेरा मोबाइल देखना इस वक्त बड़ा है। आज उसकी तहजीब, उसका लिबास, कहीं से मुसलमान, अक्सर मेरा गुजर होता है इन नौजवानों के पास से, मैं हैरान होता हूँ कि सलाम करूँ कि नमस्ते करूँ और इतने में गाड़ी आगे बढ़ जाती है। उनका तशख़्ख़ुस क्या है? उनके किस लिबास से पहचाना जाए कि मैं इसको सलाम कहूँ कि इसको नमस्कार करूँ? क्या करूँ? बोले आदाब कहूँ, प्रणाम करूँ, क्या बोलूँ इसको? तहजीब मुझे ये सिखाती है कि अपने बड़ों को सलाम और बच्चों को दुआ देना, उनको सलाम करूं, बच्चों को, जवानों को, लड़कों को, या इनसे क्या करूं, मुसलमान समझ के या गैर मुस्लिम समझ के कैसा व्यवहार करूं इब्तिदाई मुलाकात में? शक्ल कहाँ है, उनकी सूरत कहाँ है? आज दुनिया अपनी तहजीब को स्थापित करने के लिए, अपने कल्चर को बाकी रखने के लिए, अपने मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह कोशिश है, कोई ईसाई आपको बगैर सलीब के नज़र नहीं आएगा, कोई यहूदी अपने ख़ास माला और अपने ख़ास टोपी के बगैर नज़र नहीं आएगा। हम मुसलमानों का लिबास कहाँ है? हमारी इनफरादियत, हमारी शनाख्त कहाँ है? कैसे पहचाने इनको कि ये मुसलमान है और फिर इनको सलाम करें या क्या करें? इनके दिलों में गैरों की तहजीब, उनके आदाब की अजमत बैठी है। अपनी तहजीब, अपनी इस्लामी तहजीब, उसके अक़दार की तहजीब, अक़दार की हैसियत और अजमत हमारे बच्चों के दिलों में है ही नहीं। लगते ही नहीं कि ये मुसलमान है। कसूर उनका नहीं, हम इल्ज़ाम उनको देते थे, अब्बा जान का कसूर निकल आया, भाई बड़े भाई का कसूर निकल आया, अम्मी का कसूर निकल आया, बाजी का कसूर निकल आया। कभी हमने उसको बनाने की फिक्र की? बेटियों को बाजार से दिलचस्पी है, घर में टिकना नहीं। अब इन आपगीनों को टूटने से बचाए कोई, कैसे बचाए? और बाजारों में जिस तिमाश के लोग रहते हैं और जिस उम्र के लड़के और जिस तरह के रहते हैं, जिन्हें कोई खरीदारी नहीं करनी, बेटियों को घर में टिक के रहना अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ने अपनी कुरान में फरमा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना सलात। माए बहनें घरों में टिक के रहो, ये तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वजूद शीशे से भी ज़्यादा कमज़ोर और नाजुक है। अनीस ठेस न लग जाए इन आपगीनों को। एक ज़रा ठेस लगी, चूर हुआ। इज्जत का, वक़ार का, हैसियत का, शराफत का, अक़दार का आपगीना टूटने में देर नहीं लगता। जाने कब औबाश आप बाजार में चलते धक्का दे दे, आपके नकाब पे पैर रख दे, आपके हाथ को पकड़ ले, क्या करेंगी आप? आपको अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं? आपको पता है कि आप किससे ताल्लुक़ रखती हैं? आप हज़रत फ़ातिमा से, अगर उम्र है तो हज़रत फ़ातिमा से, अम्मी और चची जान है तो हज़रत आयशा से आपका ताल्लुक़ है, रज़ियल्लाहु अन्हुम जमीअन। अज़वाज मुतहरात आपके लिए उस्वा और नमूना है। आपका नकाब तो खुद ही जो है आपकी बेगैरती की गम्माज़ी करता है। आपका नकाब खुद ही दावत नज़ारा देता है कि देखने वाले मुझे देखो। नकाब इसे नहीं कहा है, कुरान ने जिलबाब कहा है। युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। माफ़ कीजिएगा अम्मी जान और बहनें, माफ़ कीजिएगा, दुख होता है आज के इस उसमें कि जो सूरत हाल हम मुसलमानों की बनी हुई है और जो तहजीब हमने अपना रखी है, जिसमें हमारे अक़दार की, हमारी इज़्ज़त की, हमारे शराफत की, उस दीन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सूरह अहज़ाब पढ़ के देखे, सूरह नूर पढ़ के देखो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सूरह नूर और अहज़ाब पढ़ के देखो। कुरान मजीद ने ख़ास तौर से तुम्हारे लिए 2 सूरतें उतारी।
पूरा कुरान तो है अललखस ये तुम्हारी तहजीब, तुम्हारे वक़ार और तुम्हारे आदाब के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी हयात तैयबा और सीरत मुबारका का आईना लड़कों को दिखाया गया। इज्जत के मुहाफिज जब इज्जत के कातिल और लुटेरे बनते हैं तो क्या होता है। और दरअसल वजह यह है कि मोबाइल कल्चर ने अपनी इस्लामी तहजीब और अपनी इस्लामी कल्चर को, अपनी सकाफ़त को, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत हसनैन, हज़रत सुहैब रूमी जैसे लोगों की तहजीब व कल्चर। हज़रत सुहैब का सुना वाक़या आपको है जवानों, सुनोगे। मक्के में उससे ज़्यादा, तुम जैसे उम्र के लोग थे 15, 12, 18 साल के, मक्के में उससे ज़्यादा कीमती लिबास किसी का नहीं होता था। जो सबसे कीमती लिबास और उससे ज़्यादा कीमती खुशबू ओरिजिनल मुश्क का इस्तेमाल करने वाला मक्का में नहीं। और जिस रस्ते से हज़रत मुसअब इब्न उमैर गुजरते थे वो गली महक महक, वो रविश महक महक उठती थी। अभी ये खुशबू कहती थी कि इस रास्ते से वो मुसअब इब्न उमैर गुजरे। और इस्लाम लाने के बाद जब अल्लाह के रसूल ने देखा उनको एक मर्तबा, तो टाट ओढ़े हुए वो उमर मुसअब कि जिनसे कीमती लिबास कोई ज़ेबतन नहीं करने वाला मक्के में था। और ईमान लाने के बाद उसकी दुनिया कैसे छूटी है कि टाट ओढ़े हुए अल्लाह के रसूल कहते हैं कि यही मुसअब है कि गली महकती थी और लोग कहते थे कि शायद मार्केट में अब इससे ज़्यादा कीमती कपड़ा नहीं। दीन ने उनको कैसा बदला। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम ने अच्छे पहनने से मना किया है और अच्छे खाने से मना किया है, लेकिन अपनी तहजीब और अक़्नेदार, और जो कौम अपनी तहजीब को, जो कौम अपने अतवार और अपने आदाब को, और जो कौम अपने दीन के उसूलों से किनारा कर लेती है, वो अपनी शनाख्त एक ज़रा से झटके में दाएं पुरवा पछवा चले तो अपनी तहजीब को खो देगी। और एक ऐसे वक्त में जब आपको आपकी तहजीब से, आपके दीन से, आपके कल्चर से, आपके माजी से काटने की पूरी ताकत पूरी दुनिया में है, ऐसे में आप कभी सोचते हो नौजवानों, उनके जवानों को देखो और अपना हाल देखो, वो अपने मजहब के लिए कितने सख्त और संजीदा हैं, और तुम अपने दीन के लिए बातिल कितना ताकतवर है। और तुम बरहक हो, खुदा का आखिरी पैगाम हो, खुदा के पहले पैगंबर हो, तुम्हारा क्या है। वो अपने दीन पर कैसे सख्ती से साबित कदम है, और वक्त के साथ उनके यहाँ शिद्दत और हिद्दत भी है, अपने तहजीब पे, अपने लिबास पे, लिबास के रंग पे, अपनी शनाख्त पे। और तुम खड़े हो जाओ उनके बीच में और कोई बता दे जो इस गांव सरामीर का, आपके यहाँ का नहीं, खमौली का, बता दे कि ये मुसलमान बच्चे हैं। पहचान क्या है हमारे चेहरे बुशरे पे, लिबास से कैसे पहचाना जाएगा। वो पहचाने जाते हैं इसलिए कि उन्होंने अपने धर्म और अपने कल्चर को बाकी रखने का तहैया किया हुआ है। वो उसका जवान उसके लिए उठ खड़ा हुआ। और आपके यहाँ कितना है। उनके यहाँ मर्द और औरत सब अपने मजहब को बाकी रखने के लिए सर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और आप, खुदा का मुनादी 5 मरतबा आपको पुकारता है, मस्जिदें आपसे खाली हुई जाती हैं। कुरान रमज़ान के अलावा साल भर पढ़ने वालों को तरसता रहता है। 1-1 इंच की गर्द कुरान मजीद पे पड़ जाती है, मगर खोलने की किसी को तौफीक नहीं होती है। क्यों? क्या इस्लाम सिर्फ रमज़ान में कुरान के लिए कहता है? क्या आपका दीन आपसे इसका तकादा नहीं करता? क्या आपका दीन आपसे ये नहीं कहता कि आप दीन की चलती फिरती तस्वीर बनकर अपने दीन की नुमाइंदगी और तर्जुमानी करें? आपको अगर ये दावा है कि यही दीन बरक है और इंसानियत का यही नजात दहिंदा है, तो आप दुनिया के सामने उसवा और नमूना क्यों नहीं पेश करते? वो उसवा जिसके लिए कुरान मजीद में कहा है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। वो नमूना आइडियल कौन बनेगा? जो नौजवान थे, ये बेचारे बूढ़े तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल के करीब हो रहे हैं,
क़यादत, इमामत, सियादत, रहबरी का फजीला इन जवानों को अदा करना है। और ये जब अपनी सीरत, अपनी किरदार और अपनी तहजीबी दीनी शनाख्त और अपने तशख़्ख़ुस के साथ कायम नहीं होंगे तो ज़रा सा भी कोई धक्का देगा तो आप फिसल जाएंगे। इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो आप पर है। और दरअसल आप भी क्या करें जब उन्हें अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में इस्लाम नज़र नहीं आता, न इबादत में, न मुआमलात में, न कारोबार में, न ताल्लुकात में, न और किसी चीज़ में, न शादी ब्याह में जिसकी तस्वीर अभी पेश की गई, तो बच्चे कैसे जानेंगे कि इस्लाम की क्या तालीम है और इस्लाम की ज़िंदगी के मामलात में क्या हिदायत हैं, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, इस्लाम को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। जब उन्हें अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में इस्लाम नज़र आएगा तब तो वो फ़ख्र से अपनाएंगे कि गर्व से कहो कि हम मुसलमान। कैसे कह सकेंगे? उनको क्या मिला अपने बुज़ुर्गों की तरफ से? लेकिन बच्चों, अगर बुज़ुर्गों से कहीं कोताही हुई है तो इसकी तलाफ़ी तो आप कर सकते हो ना। जवान हजरात तो कर सकते हैं ना, अपने दीन से, अपने ईमान से, अपने दीन और ईमान की तालीम से वाबस्तगी के ज़रिए से उस पर अमल करके हम ये साबित करें कि सबसे बेहतरीन दीन ज़िंदगी के तमाम मामलात में इसकी तालीम सबसे नुमाया और सबसे बेहतरीन है। कैसे साबित करें? हर आदमी, हर नई नस्ल का हमारा नौजवान तबका जब तक इसके लिए तैयार नहीं होगा और जब तक उसकी अमली ज़िंदगी इस्लाम के सांचे में नहीं ढलेगी और जब तक इस्लाम की वो चलती फिरती जीती जागती तस्वीर नहीं बनेगा, इस्लाम की तर्जुमानी नहीं होगी, तो लोग इस्लाम की तरफ आएंगे कैसे कि ये सबसे अच्छा मज़हब है। अकीदे के एतबार से, आस्था के एतबार से, इबादत और पूजा के एतबार से यहाँ न पंडित का न किसी का और है, खुद जाएं इबादत करें, अपने से इबादत करें। यहाँ कारोबार और ताल्लुकात में, मामलात में कैसे आप पर कि एक मुसलमान ताजिर है कभी धोखा नहीं देगा, कभी फ्रॉड नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके दीन ने तिजारत हो या कारोबार हो, गिल्लो गिश, बेईमानी और शैतानी और चोरी की उसको इजाज़त नहीं दी। इसलिए किस तरह की आमदनी उसके लिए हराम है और एक मुसलमान का दीन हराम खाने से उसको रोकता है। इसी तरह जैसे अभी शादी ब्याह का मामला आता है तो हम ये जहेज कहाँ से आए, ये बारात की नस्ल की, ये बारात का ताल्लुक कहाँ से आया, ये किस सिलसिले का है? ये पहले ज़माने में जब ताकत के बलबूते पर जैसे होता था अपने हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान में जब मुसलमान हुए तो यहाँ के रवासिब और बाक़ियात को ले करके हुए, ये बारात का कल्चर तो वहाँ था। हमारे एक शेख थे अबू बकर जज़ायरी, मस्जिद नबवी के पिछले हिस्से में वो दर्स कुरान दिया करते थे, दर्स हदीस दिया करते थे। और जब उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी तो मस्जिद नबवी में जहाँ वो दर्स देते थे, अपने शागिर्दों के सामने उनका निकाह किया। दामाद से कहा आप घर चलें, बेटी को अपनी गाड़ी में बैठाया, जो 2-4 जोड़े कपड़े थे, सिर्फ एक कार उनकी थी, ड्राइव बूढ़े थे, उनका कोई साथी उस शागिर्द ड्राइव कर रहा था, गाड़ी लेकर के घर पहुंचाया, कहा बेटा ये बीवी है तुम्हारी, लो। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुआविया उनको अपने बेटे, हजरत मुआविया गवर्नर हैं शाम के, आप समझते हैं ना गवर्नर, उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब, हजरत अबू दरदा को देते हैं, एक दाई और मुबल्लिग मौलवी साहब हम जैसे लोग हैं, उनकी बेटी से अपनी बेटे का निकाह करना चाहते हैं। हमें तो खुश होना चाहिए कि गवर्नर साहब का पैगाम आया, बेटे अपने बेटे से मेरी बेटी का शादी करना चाहते हैं मेरे कहे बगैर। अरे 4 जगह बैठते, अरे भैया सुना आपने, भैया बड़ी जमात में हम पड़ गए, क्या बात? कहा है गवर्नर साहब का पैगाम आया है कि हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं। 10 जगह घूम करके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, बेगम साहब अलग, शौहर नामदार अलग, यानी माँ बाप दोनों। हजरत अबू दरदा ने क्या जवाब दिया? मैं आपके बेटे से अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता, माजरत माफ़ कीजिएगा। लोगों को हैरत हुई, दिमाग ख़राब हुआ है तुम्हारा अबू दरदा, सोचा है तुमने इसका अंजाम? अरे इतना बड़ा रिश्ता किस्मत वालों के यहाँ आता है, तुमको तो बेमांगे जो है रिश्ता आया है और तुम ठुकरा रहे हो, बेहमक पागल हो तुम।
हज़रत अबू दरदा ने कहा, ठीक कहते हो, शायद मेरी सोच का जाविया तुम लोगों की सोच से ज़रा मुख्तलिफ है। सोचो कि मेरी बेटी दरदा अगर उस आली शान महल में रहेगी तो उसका दीन कहाँ जाएगा, रसूल का तरीक़ा कहाँ जाएगा, इस्लाम की तहदीब और उसका कल्चर कहाँ जाएगा, जब चारों तरफ उसके हशम ख़दम होंगे और सोने चांदी के जेवरात होंगे, उसका ईमान कहाँ रह जाएगा। मुझे अपनी बेटी के ईमान, उसके दीन और इस ज़खारिफ़ दुनिया और सोना चांदी के बजाय मुझे उसके लिए आखिरत अजीज़ है, और मेरी बेटी ने इसी को पसंद किया है। ये ईमान का ये ईमान है, जो ईमान जब जागता है और ताकतवर होता है तो दुनिया को हकीर समझता है, अपने कुव्वते बाजू पर एतमाद करना सिखाता है। जब आपने हाँ कहा है नान नफ़्क़ा के लिए तो आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और शायद हम लोगों ने अपने निकाह में, यहाँ जो निकाह पढ़ाते हैं तो ये नहीं कहते, फ़कत ये कहते हैं कि इतने सिक्के इतने महर के एवज़ आपका निकाह फलां के साथ किया जाता है। नान नफ़्क़ा ससुराल से आएगा इसलिए काजी भी नहीं कहता, न घर वाले कहते हैं कि मैं नान नफ़्क़ा सुकना, लिबास और रिहाइश और कपड़ा लत्ता सब आपके ज़िम्मे होगा, नहीं, ससुराल से आएगा। बेटी का तो आएगा ही, दामाद से अभी आएगा। ये कौन सा गैर इस्लामी कल्चर हमने तहजीब परवान चढ़ाया है? ये कौन सी तहजीब है? कहाँ का ये रिवाज? अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल का, के सहाबा का, सहाबियात का, हजरत ताबईन का, तबे ताबईन का, किसका, किसकी तहजीब है ये? किसकी तालीम है ये? कौन सा ये कल्चर हमने अपना रखा है? शर्म हमको नहीं आती कि जब दूसरों के पैसों से हम अपना कद ऊंचा करते हैं, दूसरों के सामान से जब अपनी हैसियत बढ़ाते हैं, मांगे का उजाला कह दें। क्या हम कनात की ज़िंदगी बसर करके अपने लिए बेहतर आखिरत का तोशा जमा नहीं कर सकते? हिम्मत करनी पड़ती है। दीन पे चलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर नई नस्ल अहद करे, नई नस्ल तय करे कि मुझे, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझे अमलन मुसलमान बनना है, और अपनी ज़बान के साथ साथ अपने अमल से, अपने किरदार से अपने दीन की तालीम की इशाअत करनी है, और मुझे बेहतरीन उसवा और नमूना बनना है। मुझे ये बताना है कि दीन किस चीज़ की तालीम देता है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में हम कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार की दुनिया में हमारे दीन की क्या तालीम है, शादी ब्याह के सिलसिले में इस्लाम की क्या हिदायत है, मामलात और ताल्लुकात और सियासत में इस्लाम ने हमें क्या हिदायत और तालीमात दी हैं, किन चीज़ों से मना किया है। अगर चंद लड़के खड़े हों मुआहिदे हिल्फुल फुदूल की तरह, जैसा कि मौलाना ने फरमाया, तो समाज बदल सकता है, और बदलने के साथ अल्लाह ताला की रहमत भी नादिल होगी। तो कौन है इस पूरे जमात में? ये पैगाम यहाँ से जाना चाहिए। आज के पैगाम से शायद मैं आपका ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ। ये आज हमारे यहाँ तालीम का रुझान इतना कम होता जा रहा है कि बच्चे मदरसे खाली होते जा रहे हैं, और एक वो कौम है जो तालीम के मैदान में सब कुछ अपना निछावर करती है। आप उनके यहाँ खुदकुशी की खबरें सुनते होंगे, ख़ास तौर से बेटियों के यहाँ। मैंने भी पूछा आपकी तरह, एक समाज के फ़र्द की तरह, ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ बेटियाँ क्यों खुदकुशी करती हैं? अपने साथियों से मुसलमानों दिखाया, मौलाना उनके यहाँ हराम हलाल जायज़ नाजायज़ नहीं है, फेल हुई, माँ बाप के डांट से खुदकुशी कर ली। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनसे भी पूछा, कह फेल हो जाएंगी तो शादी नहीं होगी, फेल हो जाएंगी तो शादी नहीं होगी, इसलिए जो है उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। हमारे उनको अपने माँ बाप का डर है, और अपने बच्चों, हमारे अपने बच्चों को देखिए, फेल होने पर कुछ भी असर नहीं, इसलिए कि माँ बाप साल भर नहीं 5 साल मदरसा गए ही नहीं, बच्चे की तालीमी रिपोर्ट उनके पास है ही नहीं। मेरा बच्चा आ रहा है स्कूल की नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे का तालीमी गिराफ बढ़ रहा है या घट रहा है। उनके यहाँ सिर्फ इसलिए कि वहाँ लड़कियाँ शादी पढ़ी लिखी और तालीम याफ्ता चाहिए, यहाँ जहेज चाहिए। जहेज उनके यहाँ भी
फ़र्क ये है कि उनको तालीम हर हाल में कामयाब लड़कियां चाहिए, हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं। ये वजह नहीं कि उनके यहाँ हराम हलाल का नहीं मसला है, उनके यहाँ तालीम असल है और हमारे यहाँ तालीम पीछे रहे। यही वजह है कि शरह खानदगी जो बैनुल-अक़वामी और ख़ास तौर से इंडिया के लेवल पे जो शरह खानदगी है वो मुसलमानों का बहुत कम रह गया। उनके यहाँ गिराफ बढ़ता जा रहा है, हमारे यहाँ तालीम का गिराफ कम होता जा रहा है। और तालीम में जो कौम पीछे रह जाएगी, तरक्की की दौड़ में वो पीछे रह जाएगी। उसे क़यादत का कोई हक नहीं है, इमामत का कोई हक नहीं है। जाहिलों के हाथ में अगर मुल्क की कमान और बागडोर दे दे तो हश्र क्या होगा। इधर एक बड़ी अच्छी मुस्बत तब्दीली आई है कि हमारे लड़के भी IAS, IPS, UPSC वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलो किसी मैदान में तो तरक्की कर रहे हैं, तालीम में तो कारकर्दगी उनकी आ रही है, उनकी नुमाया पोजीशन तो आ रही है, लेकिन ये जितनी ताकतवर तरीके से होनी चाहिए और जिस कदर इसकी शरह और इसका गिराफ बढ़ना चाहिए उतना भी नहीं हो रहा है। इसलिए कि हम माँ बाप तालीम के हवाले से बिल्कुल संजीदा नहीं, और उनके माँ बाप तालीम के अलावा कुछ भी गवारा नहीं करते अपने बच्चों से। लॉकडाउन में कितने आपके घर में सबके बच्चे पढ़ने वाले थे मदरसों में, आप दी मस्जिद में हैं, मुझे जवाब मत दीजिए, अल्लाह के हुजूर अपने दिल में कहिए कि आपने अपने बच्चों की तालीम पर कितनी तवज्जो दी। और उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का इतना बड़ा फायदा उठाया मियाँ बीवी ने कि फुल्ली कोर्स उनका कराया, एक निसाब उनका कम नहीं हुआ। उनके माँ बाप ने लॉकडाउन का घर में चोरी छिपे ट्यूटर का इंतजाम किया और उनके अपने बच्चों का कोर्स पूरा कराया है। और हमने क्या किया है, हमने अपने तालीम के बाब में लॉकडाउन में 1.5 साल में अपने बच्चों को कितना पढ़ाने का एहतमाम किया। शर्मिंदा होंगे पूछूं कि आपके बच्चे सरे दस्त कौन सी किताब पढ़ रहे हैं तो आप नहीं बता सकेंगे। और उनके माँ बाप से, पेरेंट्स से पूछिए, उनके गार्जियन से पूछिए तो वो बताएंगे कि मेरा बच्चा 5th में, 6th में, 9th में, इंटर में फला क्लास में है और कोर्स की ये किताबें। उन्हें वो अपनी निगरानी में अपने बच्चों का होमवर्क कराते हैं। मैं बहुत सफ़र में रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, उमर साहब भी जाते रहते हैं। हम लोग ट्रेनों से जाते हैं तो रात में देखते हैं कि रेलवे के किनारे माँ बाप पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे उधर लालटेन में, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं या लाइट जला के पढ़ रहे हैं, मगरिब बाद इशा बाद पढ़ते नज़र आते हैं, वो देर रात तक। कामयाब कौन होगा मुझे बताया, तरक्की कौन करेगा, बड़े ओहदों पे कौन पहुँचेगा। हमने लॉकडाउन में पूरे 1.5 साल ज़ाय कर दिया, कोर्स पूरा नहीं हुआ। गवर्नमेंट के उसूल पर हमें ये पास आउट करना पड़ा, उन्हें फॉरवर्ड करना पड़ा, एक दूसरे के नाम अपग्रेड करना पड़ा। 1 साल का खसारा कौन पूरा करेगा? आप कर लेंगे किसी? सिरे से 1 साल पढ़ाई नहीं हुई, निसाब हुआ नहीं। गवर्नमेंट का कानून है कि आप इनको जो रोक नहीं सकते, बैक नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, इन्हें आप फॉरवर्ड करें, पास आउट करें, इन्हें अपग्रेड करें। तो अब वो बच्चा जिसने सोम का भी इम्तिहान नहीं दिया, चहारों का भी डकव्वल किया उसने, और पंजुम में आकर की किताब पढ़ेगा, लोड उठा सकेगा? आपने कभी तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने तवज्जो दी तो कर लिया उन्होंने। उनके बच्चे नाखादा नहीं रहे। 90% बच्चे उनके पढ़ गए 1.5 साल में अपने माँ बाप की तवज्जो की वजह से। और जो लोग यहाँ हमारे पढ़े लिखे लोग हैं और बिलखुसूस जो बाहर आते जाते हैं, वो मेरी बात की तायद करें। और हम मुसलमानों ने नहीं किए तो बच्चा बर्बाद हुआ, कल रोएगा, आप डांटेंगे, जिम्मेदार उसको ठहराएंगे कि बेहूदे पढ़ाई नहीं की तुमने। इसलिए कि 1.5 साल की भरपाई कौन करेगा? वो जिंदा कौमें तालीम के हवाले से सजग और बेदार रहती हैं, मुतहर्रिक और हसास रहती हैं। वो अपने पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको अल्लाह ने दिया है लेकिन आप पढ़ा नहीं सके, नहीं पढ़ा सकेंगे तो बना नहीं सकेंगे अपनी नस्ल।
न घर में ख़वातीन को, अपने माँ और बहनों को, बड़ी बहनों को, अपनी छोटी बहनियों के लिए वक्त है, क्योंकि हम मोबाइल में लगे हुए। कोई सीरियल ना छूट जाए, कोई प्रोग्राम ना छूट जाए। जब बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो इनकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? बच्चे बिल्कुल बेकसूर हैं। लेकिन अजीज़ों, फिर मैं कहूँगा कि अगर माँ बाप आपकी जानिब से गफलत बरतते हैं तो क्या आपके दिल में शौक़ नहीं पैदा होता कि आप असरी तालीम के एतबार से IAS, IPS, UPS कन्फर्म करें? अज़्म करें, इरादा करें कि मुझे ये बनना है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, हासिल करना है, तो मंजिल कुछ मुश्किल नहीं होती। और जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया, या जिसने सुस्ती दिखाई वो रह गया। उन्होंने टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने अपना एक प्रोग्राम बनाया, शेड्यूल बनाया अपनी तालीम का, उनके बच्चे आगे जा रहे हैं। एक तरफ वो आपको पीछे करना चाहते हैं और अपनी नासमझी में हम माँ बाप और हमारे लड़के अपनी नासमझी और हमाकत में अपने बच्चों की तबाही का इंतज़ाम कर रहे हैं। दानिशमंद कौन है? हमने तो ये पढ़ा था कि हिकमत व मन ऊतियल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। अल्लाह ताला ने ईमान के साथ हिकमत का जोड़ रखा है। हिकमत, दानाई, मामला फहमी, दूरंदेशी आपको होनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो तवज्जो नहीं दी। उन्होंने तवज्जो दी तो आज कामयाब हैं। मैं आपसे आखिर में सिर्फ इस कदर गुजारिश करूँगा कि अगर कोई तल्ख बात आपको लगी है तो मैं मादरत पेशगी चाहूँगा, लेकिन मेरी बातों पे ख़ास तौर से तालीम के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से, तरक्की और कामयाबी के हवाले से ज़रूर गौर कीजिएगा। मुमकिन है कि आपके बच्चों की कामयाबी का कोई रास्ता निकलेगा। शुक्रिया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब।